नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर और हम टोटल एनर्जी जो है वो भी देखेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के अंदर किस तरह से स्टोर होती है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर का तो वो देखेंगे। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। हमें पता है जो कैपेसिटर होता है वो दो कंडक्टर्स का बना होता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर ये कंडक्टर ले लेते हैं 1, ये वाला कंडक्टर, और ये ले लेते हैं कंडक्टर 2। तो अब देखिए हम किस तरह से एनर्जी स्टोर्ड को निकालेंगे, उसके कंसेप्ट को किस तरह से समझेंगे। तो इनिशियली हम मान लेते हैं कि ये जो दोनों कंडक्टर हैं ये अनचार्ज हैं। अब हमें पता है एक को हम चार्ज देते हैं, दूसरे के ऊपर जो है दूसरा चार्ज इंड्यूस होता है। यानी कि मान लीजिए अगर आप इसको प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो यहाँ पर जो चार्ज इंड्यूस होता है इस प्लेट के ऊपर वो माइनस क्यू चार्ज होगा, ये तो हमें पता है। अब हम करेंगे क्या, हम करेंगे कि हम जो है वन कंडक्टर को सेकंड कंडक्टर से इंस्टॉलमेंट के अंदर चार्ज भेजेंगे। इस तरह से हम इसको समझेंगे, यानी कि सेकंड कंडक्टर से फर्स्ट कंडक्टर पर हम इंस्टॉलमेंट में चार्ज भेजेंगे। इंस्टॉलमेंट में चार्ज भेजने का क्या मतलब है, एक ही बात है कि जैसे मान लीजिए यहाँ प्लस है तो यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव किया है यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इंस्टॉलमेंट में हमें एक काम करना है, जैसे एक यहाँ पॉजिटिव आ गया, फिर दूसरा पॉजिटिव आएगा यानी कि यहाँ पर दूसरा नेगेटिव आ गया, फिर यहाँ तीसरा पॉजिटिव आ गया यानी कि यहाँ तीसरा नेगेटिव आ गया। एक तरह से हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सेकंड कंडक्टर से हम फर्स्ट कंडक्टर पे इंस्टॉलमेंट में चार्ज भेज रहे हैं। कि जैसे सेकंड कंडक्टर ने पहला चार्ज प्लस दिया इसको, फिर दूसरा चार्ज दिया, फिर तीसरा चार्ज दिया। इस तरह से हम ये मान रहे हैं, और हम ये मान रहे हैं कि ये जो इंस्टॉलमेंट ऑफ चार्ज ये दे रहा है सेकंड कंडक्टर फर्स्ट कंडक्टर को, ये डी क्यू है। इतनी थोड़ी थोड़ी अमाउंट में सेकंड कंडक्टर से फर्स्ट कंडक्टर पर चार्ज जा रहा है, जो कि प्लस प्लस इसके ऊपर इंक्रीज होता जा रहा है। और जब ये कंप्लीट चार्ज यहाँ पर आ जाएगा तो ये हमारा प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा अगर कंप्लीट चार्ज की बात करते हैं। अब देखिए हर एक स्टेज पर चार्जिंग की, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सेकंड जो है हमारा कंडक्टर वो फर्स्ट कंडक्टर को चार्ज दे रहा है इंस्टॉलमेंट के अंदर, जो कि हमने डी क्यू देखी। और जो फर्स्ट कंडक्टर है वो हमारा हायर पोटेंशियल पर होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो यह हमेशा किसी भी स्टेज पर देखें तो ये हायर पोटेंशियल पर होगा। अब कोई इंटरमीडिएट स्टेज ले लेते हैं, कोई बीच वाली स्टेज। मान लीजिए आपने 3 चार्ज इसको दे दिया, 4 चार्ज दे दिए इसको, तो इंटरमीडिएट की आपने कोई भी बीच वाली एक स्टेज ले ली जहां पर इसके पास चार्ज पहुंचा था प्लस क्यू, और इसके पास चार्ज कितना हो गया होगा उस समय माइनस क्यू। तो यानी कि इतना मैग्नीट्यूड जो है हमने ले लिया कि इसके पास इंटरमीडिएट कोई भी स्टेज ली, इस पे प्लस क्यू चार्ज पहुंचा तो इसके पास कितना हो जाएगा माइनस क्यू। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है वो बिल्कुल बराबर रहेगा, बस प्लस और माइनस ये साइन का डिफरेंस रहेगा। अब उस समय ये जो इंटरमीडिएट हमारी जो स्टेज जो हमने ली है कुछ समय बाद, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा फर्स्ट और सेकंड कंडक्टर के बीच में वो क्या होगा, वो होगा हमारा क्यू बाई सी। क्योंकि क्यू हमारा क्या होता है, अगर हम क्यू को निकालें सी वी, और या फिर हम सी को निकालेंगे क्या होता है हमारा क्यू बाई वी। कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर लें, तो इनमें से आपने इस पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल लेना है इन दोनों कंडक्टर के बीच में। जब इतना चार्ज जो है इस पे पहुंच गया, इतना चार्ज इस पे आ गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव अगर आप दे रहे हैं तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा। सिंपल सी बात है। या किसी तरह से समझ लीजिए कि यहाँ से अगर फ्री इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ प्लस प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। किसी तरह से समझ लीजिए, बस बेसिक क्लियर होना चाहिए। अब देखिए जो पोटेंशियल ऑफ जो कंडेंसर है या कैपेसिटर है इस स्टेज के ऊपर, तो वो हमने निकाला क्यू बाई सी। अब यहाँ पर एक और चीज हमें समझनी है। मान लीजिए यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर कोई आप एक और प्लस चार्ज लेकर आ रहे हैं, कहीं से भी लेकर आ रहे हैं। मान लीजिए ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं, तो पहले ही यहाँ प्लस चार्ज का फील्ड होगा, तो उसके ऑपोजिट हम इस चार्ज को ए से यहाँ पर लेकर आ रहे हैं बी पर। जैसे कि हम कह रहे हैं कि सेकंड से हम फर्स्ट पे ट्रांसफर कर रहे हैं डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज। तो अब इसी तरह से जब हमने दूसरा चार्ज दिया, तीसरा चार्ज दिया, सेकंड से फर्स्ट पर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसके ऑपोजिट हमें काम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पहले प्लस चार्ज था, फिर यहाँ प्लस के 2 चार्ज हो गए, फिर प्लस के 3 चार्ज हो गए। अगर आप कहीं से भी लेकर आते हैं चार्ज को, तो आपको इन तीनों के ऑपोजिट फोर्स के काम करना पड़ेगा, तभी तो आप इसको यहाँ से यहाँ लेकर आ पाएंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसके लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा। मान लेते हैं ए से बी पर लेकर आए हैं, तो वर्क डन आपको ए से बी के लिए करना पड़ेगा।
आपको एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ा यहां से यहां ट्रांसफर करने के लिए चार्ज को। क्यों? क्योंकि ये जो है इनके फील्ड के ऑपोजिट हमें काम करना पड़ेगा। ये भी हम समझ गए कि एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। अब अगर हम एक्सटर्नल वर्क डन करेंगे तो एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमें पता है कि वो कंजर्वेटिव नेचर की होती है, तो ये जो वर्क डन हमने किया है ये एज ए पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए इसको निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें करना पड़ेगा, तो इस स्टेज के बाद जब पोटेंशियल क्यू बाय सी है तो हमने फिर से डी क्यू चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर किया, यानी कि इतना हमें करना पड़ेगा वर्क डन जो है इस स्टेज के बाद इनटू डी क्यू हो जाएगा। तो पीछे जो हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे उनसे भी आप इस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। अब यहां से अगर हम टोटल वर्क डन की बात करें तो वो हमारा क्या होगा, हमें जो है इस क्यू चार्ज तक इसको पहुंचाना है। तो 0 से क्यू यानी कि स्मॉल क्यू को हम 0 से क्यू तक जो है लिमिट लेंगे, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी को हम बाहर ले लेते हैं 1/c को, ये क्या आ जाएगा क्यू डी क्यू, ये आ गया। अब इंटीग्रेशन करते हैं। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पर ये क्या है 0 और क्यू। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट करते हैं 1/c, क्यू को पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2, यही आ जाएगा। फिर 0 को पुट करेंगे वो तो 0 है, यानी कि इतना वर्क डन जो है हमें करना पड़ेगा अगर हम स्मॉल इंस्टॉलमेंट जो है डी क्यू को ट्रांसफर करेंगे इस पोटेंशियल के बाद, इस इंटरमीडिएट स्टेज के बाद। अब ये जो वर्क डन है ये हमारा किस तरह से स्टोर हो जाएगा उसके अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी, जैसा कि हमने बात की, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो वर्क डन है एज ए पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो U को आप इक्वल टू W लिख सकते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हमारी आती है जो स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर। ये हमने समझा किस तरह से हमने U को निकाला। अब यहाँ पर ये Q जो है इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, जैसे हमने ये फॉर्मूला देखा था CV, तो Q की वैल्यू को हम C इंटू V पुट कर सकते हैं। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे, या फिर जो आप इसके अंदर इसको रिफॉर्म करके लिखेंगे ऐसा कह लीजिए, तो Q की जगह CV पुट कर देनी है। अब C स्क्वायर V स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाई 2, यहाँ भी C है यहाँ भी C है, तो ये क्या आ गया हमारा 1/2 CV का स्क्वायर। तो एक तो ये फॉर्मूला बनता है हमारा। उसके अलावा ये जो CV है अगर हम इसको Q पुट कर दें तो क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा हाफ QV बन जाएगा, क्योंकि CV की जगह Q आ गया और एक V का यहाँ स्क्वायर था तो QV आ गया। तो ये फॉर्मूला बन गया, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके 2-3 फॉर्मूले आ जाते हैं। 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी लिख सकते हैं, या फिर ये वाला फॉर्मूला या फिर ये वाला फॉर्मूला, कोई भी आप इसके अंदर यूज कर लीजिए, तीनों फॉर्मूले हमारे पास बन जाते हैं। अब इन्हीं फॉर्मूले से हम डिस्कस करेंगे कि जो एनर्जी है हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में वो कितनी स्टोर होती है। तो ये बात कर लेते हैं। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन लेते हैं कैपेसिटर्स का, तो उसके अंदर क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, अब उसके अंदर जो चार्ज है वो हमारा सेम रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। हमें पता है सीरीज के अंदर अगर लगे हो तो प्लस क्यू चार्ज हमने यहाँ पर दिया, तो प्लस क्यू चार्ज जो है हर एक के पास जाता है, हर एक कैपेसिटर के पास। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे हाफ जो क्यू वाला फॉर्मूला है, यानी कि क्यू स्क्वायर बाय जो सी है। अब कॉम्बिनेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो इसको हम CS लिख देते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, एक तरह से हाफ अगर हम बाहर रखें तो ये आ जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर जो है, ये तो सेम ही रहेगा तो क्यू स्क्वायर को भी बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है 1/CS यानी कि 1/C1 प्लस 1/C2, कितने ही चार्ज ले लीजिए या कहेंगे कितने भी कैपेसिटर जो है इस तरह से ले लीजिए। तो ये जो है हमारा इसके लिए फॉर्मूला रहेगा। अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप इसको फर्दर सोल्व करते हैं क्यू स्क्वायर बाय 2C1 इस तरह से लिख लीजिए, क्यू स्क्वायर बाय 2C2 इस तरह से लिख लीजिए, और n तक आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है U, अब ये किसके बराबर आ जाएगी U1 प्लस U2, इस तरह से आप जो है UN तक इसको लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए है। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया जिसके अंदर Q जो है हमने लिया क्योंकि यहाँ Q सेम रहता है, चार्ज सेम रहता है। दूसरा, अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लेते हैं कैपेसिटर्स का तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो उसके लिए हम पोटेंशियल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि है हमारा U इक्वल टू हाफ
CpV²। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, तो इसलिए P यहाँ पर हमने यूज किया है। तो यहाँ पर अगर आप इसको लिखेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ V² को तो आप बाहर ले लीजिए और Cp की जगह C1 + C2 इस तरह से Cn तक आप इसको लिख सकते हैं। और फर्दर आप इसको लिखें तो V² बाय जो है, जो C1 जो है इसके साथ इस तरह से, प्लस इसी तरह से जो V² C2/2 इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से जो V² है, इसी तरह से n तक अगर आप लिखना चाहें यानी कि लिख सकते हैं। तो हाफ हाफ यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा अब C3। तो इस तरह से कितने भी आप कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो ले सकते हैं। तो यानी कि अगर आप इसको रिफॉर्म करके लिखें, ऐसे लिख सकते हैं, हाफ V² C1 या C1 V² लिख लीजिए। इसी तरह से हाफ इसको भी C2 V² लिख लीजिए, इसको भी हाफ C3 V² लिख लीजिए, इस तरह से n तक। तो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये हमारी किसके बराबर आ गई, U1 + U2 प्लस इस तरह से UN तक आप इसको लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम दोनों कॉम्बिनेशन में देखें, जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है, यानी कि ये जो है वो जो इंडिविजुअल हमारा कैपेसिटर है, इंडिविजुअल जो कैपेसिटर हमने यूज किया है कॉम्बिनेशन के अंदर, उनकी पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर है। यानी कि जो टोटल एनर्जी स्टोर हुई है, जो इंडिविजुअल हमने कैपेसिटर लिया कॉम्बिनेशन के अंदर, तो उनकी जो एनर्जीज है स्टोर हुई है, एक के अंदर कितनी है, दूसरे के अंदर, तीसरे के अंदर, उन सब के सम के बराबर है। तो यहाँ से हम टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर निकाल सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।